क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? रात के 2 बज रहे हैं और नींद आपकी आंखों से कोसों दूर है। आपका जिस्म थका हुआ है, लेकिन आपका दिमाग है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ख्यालात का एक तूफान है जो आपको सोने नहीं दे रहा। ऐसा क्यों होता है कि जब हम सबसे ज्यादा सोना चाहते हैं, हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है? चलिए, इसको आसान लफ्जों में समझते हैं। हमारे दिमाग के 2 हिस्से इस खेल में अहम किरदार अदा करते हैं। एक है हमारा सोचने वाला हिस्सा। ये प्लानिंग करता है, मसले हल करता है और बीते हुए कल और आने वाले कल के बारे में सोचता है। दूसरा है जज्बात वाला हिस्सा। ये स्ट्रेस और परेशानी को कंट्रोल करता है। दिन भर का स्ट्रेस इस हिस्से को हाई अलर्ट पर रखता है। रात में जब सब खामोश होता है, आपका सोचने वाला हिस्सा परेशानियां ढूंढकर जज्बात वाले हिस्से को भेजता है और ये साइकिल चलता रहता है। ये ओवरथिंकिंग आपके जिस्म को फाइट और फ्लाइट मोड में ले आती है। आपका दिल तेजी से धड़कता है और सांस हल्की हो जाती है। ये ऐसी हालत है जैसे आप किसी खतरे का सामना कर रहे हो। ऐसे हाई अलर्ट स्टेट में सोना नामुमकिन हो जाता है। और फिर शुरू होता है एक और मसला, नींद ना आने की परेशानी। आप इस बात पर परेशान होने लगते हैं कि आप सो नहीं पा रहे। मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। अगर मैं नहीं सोया तो कल का दिन कैसे गुजरेगा? ये ख्यालात स्ट्रेस को और बढ़ा देते हैं। इसे स्लीप एंग्जाइटी कहते हैं। ये एक विशियस साइकिल है। आप नींद के बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं, नींद आपसे उतनी ही दूर भागती है। तो इस दिमागी रेस को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या कोई स्विच है जिसे हम ऑफ कर सकें? बिल्कुल। पहला तरीका है ब्रेन डंप। सोने से 1 घंटा पहले एक डायरी में अपने तमाम ख्यालात और परेशानियां लिख लें। हर वो चीज़ जो आपके दिमाग में चल रही है, उसे कागज़ पर उतार दें। इससे आपके दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि इन चीज़ों को सेव कर लिया गया है। अब दिमाग को इन्हें रात भर याद रखने की ज़रूरत नहीं। ये एक आजमूदा तरीका है दिमाग को शांत करने का। दूसरा तरीका है गहरी सांस लेना। इसे 4-7-8 ब्रीदिंग कहते हैं। ये आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। 4 सेकंड तक नाक से सांस अंदर खींचें, 7 सेकंड तक सांस रोकें और फिर 8 सेकंड में मुंह से सांस बाहर निकालें। इस एक्सरसाइज को 3 से 4 बार दोहराएं। ये आपके दिल की धड़कन को नॉर्मल करता है और जिस्म को नींद के लिए तैयार करता है। तीसरा है माइंडफुलनेस। अपने ख्यालात से लड़े मत, उन्हें आने दें और जाने दें, जैसे आसमान पर बादल। अपनी तवज्जो अपनी सांस पर या अपने जिस्म के वजन पर मरकूज करें। ख्यालात आएंगे, लेकिन उन पर रिएक्ट न करें। अब कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी है। सोने से कम 1 घंटा पहले हर किस्म की स्क्रीन जैसे फोन, टीवी और लैपटॉप बंद कर दें। इन स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी आपके दिमाग के स्लीप हार्मोन यानी मेलाटोनिन को कम करती है, जिससे नींद आना मुश्किल हो जाता है। अपने कमरे को नींद के लिए तैयार करें। कमरा ठंडा, तारीक और खामोश होना चाहिए। अगर जरूरी हो तो ब्लैकआउट कर्टन्स या आई मास्क का इस्तेमाल करें। आपका कमरा सिर्फ सोने के लिए होना चाहिए, काम करने या खाने के लिए नहीं। एक वाइंडिंग डाउन रूटीन बनाएं। हर रोज सोने से पहले कोई पुरसुकून काम करें, जैसे किताब पढ़ना या हल्की म्यूजिक सुनना। इससे आपके दिमाग को एक इशारा मिलता है कि अब सोने का वक्त हो गया है। कंसिस्टेंसी ही कामयाबी की कुंजी है। दिन में हल्की वर्जिश जैसे 30 मिनट की वॉक आपकी रात की नींद को बेहतर बना सकती है, लेकिन सोने से ऐन पहले वर्जिश ना करें। अपनी खुराक का ख्याल रखें। रात को कॉफ़ी और भारी खानों से परहेज करें। ये आपके निज़ाम-ए-इंहिज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और दिमाग को मुतहरिक रखते हैं। अगर आप बिस्तर में 20 मिनट से ज़्यादा से बेदार हैं, तो उठ जाएं। ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करना स्ट्रेस को बढ़ाता है। किसी दूसरे कमरे में जाएं और कोई हल्का फुल्का काम करें जब तक आपको दोबारा नींद न महसूस हो। रोशनी कम रखें। जब आपको थकान महसूस होने लगे, तभी वापस बिस्तर में जाएं। इससे आपका दिमाग बिस्तर को नींद से जोड़ना सीखेगा, ना कि बेचैनी से। कुछ लोगों के लिए हर्बल चाय जैसे कैमोमाइल भी मददगार साबित हो सकती है, या फिर हल्की स्ट्रेचिंग। अपने जिस्म के मसल्स को रिलैक्स करने से दिमाग को भी सुकून मिलता है। रात के वक्त मसलों को हल करने की कोशिश ना करें। खुद को याद दिलाएं कि आप इन चीजों के बारे में सुबह सोचेंगे। आपने उन्हें पहले ही लिख लिया है, अब उन्हें छोड़ने का वक्त है। लेकिन अगर ये मसला हफ्तों या महीनों तक चलता रहे और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हो रही हो, तो किसी डॉक्टर या स्लीप स्पेशलिस्ट से मशवरा करना बहुत जरूरी है। ये किसी बुनियादी तिब्बी मसले की अलामत भी हो सकती है। तो चलिए नुस्खे दोहरा लेते हैं। दिमाग को डंप करें, गहरी सांस लें, पुरसुकून माहौल बनाएं और स्क्रीन से दूर रहें।
याद रखें, एक बेचैन दिमाग को काबू किया जा सकता है। आपको सिर्फ सही टेक्निक्स और थोड़े से सब्र की जरूरत है। एक अच्छी नींद आपका हक है। ये ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इन टिप्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और एक पुरसुकून नींद की तरफ अपना सफ़र शुरू करें। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर आप मुस्तकबिल में ऐसी और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें जिनको शायद इसकी ज़रूरत हो। हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप नींद ना आने पर क्या करते हैं। आपके तजर्बात से दूसरों को भी फ़ायदा हो सकता है। देखने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और पुरसुकून नींद सोएं।